रामपुर गांव जहां आज भी परंपराओं की जंजीरों में लोग जकड़े थे, वहीं एक औरत थी सुनीता, जिसे सब भाभी माँ कहकर बुलाते थे। लेकिन यह सम्मानजनक नाम उसे यूं ही नहीं मिला था। इसके पीछे था त्याग, सहनशीलता और बिना शर्त प्रेम का एक लंबा सफर। 20 साल पहले जब सुनीता ब्याह कर रामपुर आई थी, तब वो सिर्फ 20 साल की थी, सुंदर, शिक्षित और बेहद सुलझी हुई। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही सास ससुर ने उसके चरित्र पर शक करना शुरू कर दिया। कारण, क्योंकि वो शहर से आई हुई थी, खुले विचारों वाली थी और अपने देवरों से भी आत्मीयता से बात करती थी। लोगों ने ताना मारा, शहर वाली बहू कौन जाने क्या संस्कार लाई है। पति शेखर पर समाज का असर इतना था कि उसने सुनीता पर हाथ उठाना शुरू कर दिया और एक दिन गांव वालों के सामने यह ऐलान कर दिया, यह औरत मेरे लायक नहीं, इसे घर से निकाल रहा हूं। सुनीत को घर से निकाल दिया गया, लेकिन वो कहीं नहीं गई। वो वहीं रही, पास के मंदिर में रहने लगी। लोग तिरस्कार से देखते, बच्चे पत्थर फेंकते, महिलाएं उसे चरित्रहीन कहती। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। मंदिर के बाहर बैठे गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी, बीमार बुजुर्गों की सेवा करने लगी, भूखे को खाना देने लगी। धीरे धीरे लोग देख रहे थे कि जिससे उन्होंने पत्थर मारे, वही अब उनके दुख में साथ दे रही है। समय बीतता गया। वही तेवर जिनसे बात करना सुनीता के लिए पाप समझा गया था, आज उनकी पत्नियां जब बीमार पड़ीं, तब सुनीता ने दिन रात सेवा की। जब गांव में महामारी फैली, तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी देखभाल की। बच्चे जिन्हें वो पढ़ाती थी, जब परीक्षा में पास हुए तो उन्होंने उसे कहा, भाभी माँ, आपने हमारी माँ बनकर हमारा हाथ थामा है। और वहीं से सुनीता बन गई भाभी माँ। एक दिन बीमार और टूटा हुआ शेखर गांव लौटा। उसका व्यापार डूब गया था, साथ कोई नहीं था। सबसे पहले उसे मंदिर के बाहर भाभी माँ ने उसे बैठा देखा। न कोई शिकायत, न कोई कटुता। वो उसे अपने कमरे में ले गई, खाना दिया, दवा दी। शेखर फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, फिर भी तुम। सुनीता बस मुस्कुराई, क्योंकि मैंने सब छोड़ा पर इंसानियत नहीं छोड़ी। गांव ने पहली बार किसी तिरस्कृत स्त्री को देवी का रूप दिया। मंदिर के पास एक स्कूल खुला, भाभी माँ शिक्षा निकेतन। हर त्योहार पर सबसे पहले उन्हीं के चरण छुए जाते। भाभी माँ ने बदले में कुछ नहीं मांगा, बस समाज को बदल दिया। कभी कभी जिन्हें हम सबसे गिरी हुई नजरों से देखते हैं, वही सबसे ऊंचे दर्जे के इंसान होते हैं। सुनीता यानी भाभी माँ ने दिखा दिया कि नफरत के जवाब में प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ा हथियार है। तो प्यारे दोस्तों, आप सबका इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।